क्या होगा अगर मरते हुए इंसान का आखिरी सच किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? क्या होगा जब सपनों में बार बार दिखने वाला चेहरा असलियत में सामने आ जाए? और क्या अनु उस खौफनाक राज तक पहुंच पाएगी जिसे पूरे घर ने सालों से छुपा कर रखा है? आज की कहानी में खुलने वाला है ऐसा रहस्य जो आर्य, झंडे और पूरे परिवार की दुनिया हिलाकर रख देगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगले पल के साथ सस्पेंस और भी गहरा होने व सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार किसी न किसी राज के बोझ तले दबा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब अनु के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब तक वह आर्य पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन अब उसके मन में शक की पहली चिंगारी जल चुकी है। ये शक तब और गहरा हो जाता है जब अनु अपने पिता से एक ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब उसकी पूरी सोच बदल देता है। वह धीरे से पूछती है, पापा, क्या मरता हुआ इंसान कभी झूठ बोल सकता है? अनु के इस सवाल में सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक डर और बेचैनी भी छिपी होती है। उसके पिता बिना एक पल गवाए जवाब देते हैं, नहीं बेटा, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। बस यही एक जवाब अनु के दिल और दिमाग में तूफान खड़ा कर देता है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस आखिरी बात को अब तक वह नजरअंदाज करती आई थी, शायद वही सबसे बड़ा सच था। अब उसके मन में बार बार यही सवाल घूमने लगता है कि अगर मरते हुए इंसान ने झूठ नहीं बोला था, तो आखिर सच क्या है? क्या आर्य उससे कुछ छुपा रहा है? क्या इस घर में कोई ऐसा रहस्य दफन है जिसे सामने आने से रोकने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए अनु पहुंच जाती है सिद्धि माता के पास। उसकी आंखों में उम्मीद भी होती है और बेचैनी भी। वह सिद्धि माता के चरणों में बैठकर कहती है, माँ, चरण भी आपके पास ही था। आपको जरूर पता होगा कि उस घर में आखिर क्या हुआ था। मुझे कोई कुछ नहीं बताता। हर कोई मुझसे सच छुपा रहा है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी? वह दिखती कैसी थी? आखिर वह कौन थी जिसकी परछाई बार बार मेरी जिंदगी में लौट आती है? अनु की बात सुनकर कुछ पल के लिए वहां गहरी खामोशी छा जाती है। सिद्धि माता उसकी तरफ ध्यान से देखती है, जैसे उन्हें पहले से सब कुछ पता हो। फिर वह शांत स्वर में कहती है, बेटा, यह सच कोई दूसरा तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें खुद उस सच तक पहुंचना होगा। तुम्हारी शादी उस घर में किसी संयोग से नहीं हुई। तुम्हें वहां एक मकसद से भेजा गया है। तुम्हारी किस्मत उसी रहस्य से जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें उस चेहरे से मिला दूं, जिसे देखकर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना कहकर सिद्धि माता एक पुरानी तस्वीर निकालती है। जैसे ही वह तस्वीर अनु के सामने आती है, उसकी सांसें थम जाती है। उसकी आंखें हैरानी से खैल जाती है और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कांपती हुई आवाज में वह कहती है, माँ, यही है, यही वही चेहरा है। यही औरत मुझे हर बार सपनों में दिखाई देती है। हर अष्टमी के दिन यही मेरे सामने आती है। मैं इसे पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये कौन है। अनु की यह बात सुनते ही सिद्धि माता की आंखों में भी एक अलग ही गंभीरता दिखाई देती है। वह धीरे से कहती है, अब समझ गई ना कि तुम्हें उसी घर में क्यों भेजा गया। तुम्हारे सपने कोई भ्रम नहीं है। वे तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं। राजनंदिनी का अधूरा सच तुम्हें बुला रहा है। जब तक उसका सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, तब तक तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। सिद्धि माता की यह बात सुनकर अनु पूरी तरह समझ जाती है कि आर्य उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। अब उसके लिए ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सच और झूठ की ऐसी लड़ाई बन जाती है जहां हर कदम पर उसे धोखा, डर और नए रहस्य मिलने वाले हैं। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस राज का पर्दाफाश करके ही रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस रास्ते पर वह आगे बढ़ रही है, वहां हर मोड़ पर उसका सामना ऐसे सच से होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सिद्धि माता से लौटने के बाद अनु के कदम तो उसी घर की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब उसके अंदर पहले वाली मासूम बहू नहीं, बल्कि सच की तलाश में निकली एक निडर लड़की जाग चुकी होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होता है, अगर राजनंदिनी वही है जो मुझे हर अष्टमी के दिन सपनों में दिखाई देती है, तो आखिर उसकी मौत का सच सबसे क्यों छिपाया जा रहा है? जैसे ही अनु घर पहुंचती है,
उसकी नज़र सबसे पहले गायत्री माँ पर पड़ती है। वह तय करती है कि एक आखिरी बार प्यार और सम्मान से सच जानने की कोशिश करेगी। वह उनके पास जाकर शांत आवाज में पूछती है, माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि राजनंदिनी कौन थी? उसके साथ आखिर हुआ क्या था? मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकती। लेकिन गायत्री माँ का चेहरा एक पल में बदल जाता है। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है, कुछ बातें जितनी दबी रहें उतना ही अच्छा है। उन पुराने जख्मों को मत कुरेदो। ये सुनते ही अनु समझ जाती है कि यहाँ भी उसे सच नहीं मिलने वाला। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस घर का हर सदस्य किसी न किसी वजह से उस रहस्य को छिपा रहा है। अनु बिना किसी को बताए उस बंद कमरे की तरफ बढ़ती है, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि वहां कभी मत जाना। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलती है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है। कमरे में वर्षों से जमा धूल, पुरानी तस्वीरें और अजीब-सी खामोशी उसे बेचैन कर देती है। ऐसा लगता है जैसे यह कमरा किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। वह धीरे-धीरे अंदर कदम रखती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब-अजीब दृश्य चमकने लगते हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। उसे दिखाई देता है कि एक महिला दर्द से रो रही है। कोई उस पर लगातार चिल्ला रहा है। किसी ने उसे धक्का दिया। वह मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा। अनु की धड़कनें तेज हो जाती है। वह समझ जाती है कि यह कोई साधारण कल्पना नहीं, बल्कि उस घर के अतीत की झलक है। एक-एक करके कई फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने आते हैं। हर दृश्य पिछले दृश्य से ज्यादा डरावना होता है। अब यह बात लगभग साफ हो जाती है कि राजनंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसके साथ लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया गया था। उसे अकेला छोड़ दिया गया था। उसकी आवाज दबा दी गई थी और आखिरकार उसकी मौत को एक दुर्घटना का रूप दे दिया गया। यह एहसास होते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह अपने आंसू पोंछकर मन ही मन कसम खाती है कि चाहे सामने कोई भी हो, वह राजनंदिनी को इंसाफ दिलाकर रहेगी। कमरे की तलाशी लेते हुए अनु को कुछ पुराने कागजात, एक टूटी हुई चूड़ी, खून के धब्बों जैसा दिखने वाला कपड़े का टुकड़ा और एक पुरानी डायरी का फटा हुआ पन्ना मिलता है। उन चीजों को देखते ही उसे महसूस होता है कि यही वे सबूत हैं जो इतने सालों से सच को छिपाए हुए थे। वह चुपचाप उन सभी सबूतों को अपने पास रख लेती है। अब वह समझ चुकी होती है कि सीधे सवाल पूछने से कोई सच नहीं बताएगा। अगर सच बाहर लाना है, तो उसे एक ऐसी चाल चलनी होगी जिससे असली गुनहगार खुद अपनी जुबान से सब कुछ कबूल कर ले। यहीं से अनु एक बेहद खतरनाक खेल शुरू करने का फैसला करती है। वह जानबूझकर आर्य और झंडे के बीच गलतफहमियां पैदा करने लगती है। कभी वह आर्य के सामने ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसे सब कुछ पता चल चुका हो, तो कभी झंडे को ऐसा एहसास कराती है कि आर्य ने उससे कोई बड़ा राज छिपा लिया है। दोनों के मन में शक का बीज धीरे धीरे गहराने लगता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा खोने लगते हैं। अनु जानती है कि जब दो लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं, तब अक्सर सबसे बड़े राज खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ आर्य भी अनु के बदले हुए व्यवहार को महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक अनु इतनी खामोश क्यों हो गई है। वह बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु हर बार उसके सवालों से बच निकलती है। उसकी यह चुप्पी ही आर्य को सबसे ज्यादा डराने लगती है। उसे लगने लगता है कि कहीं अनु सच के बहुत करीब तो नहीं पहुंच गई। वहीं झंडे की बेचैनी भी लगातार बढ़ने लगती है। उसे हर समय ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगता है और छोटी सी आहट भी उसे डरा देती है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में डर छिपा हुआ है। अनु का बिछाया हुआ जाल धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस जाल में सबसे पहले कौन फंसेगा, आर्य या झंडे? क्या दोनों एक दूसरे पर शक करते करते खुद अपने सबसे बड़े राज खोल देंगे? क्या राजनंदिनी को आखिरकार इंसाफ मिलेगा, या फिर सच सामने आने से पहले कोई नई साजिश अनु को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं।
जहां हर पल एक नया खुलासा और हर मोड़ पर ऐसा सस्पेंस देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।